फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन है जिसमें हम बहुत सारे ग्रुप मेंबर से मिलेंगे और देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या अपने पोस्टर में बनाया है और वो क्या क्या उनके माइंड है वो हम चेक करेंगे आज। इसलिए हमारे साथ ये बिलाल भाई भी हैं क्योंकि ये भी हमारे साथ ग्रुप मेंबर है हमारे, ये भी चेक करेंगे कौन किसने किस तरह का पोस्टर बनाया है और क्या क्या उसमें जो है इन्होंने वो किया है। वो आज हम चलो देखते हैं आपको नेक्स्ट। एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ जुनेद नवाज एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस यूनिवर्सिटी। आज इंडस यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का कंपटीशन है जो कि सब स्टूडेंट अपने अपने इम्प्लीमेंट और जो उन्होंने सोचा है क्या बनाएंगे वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में वो डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो चलते हैं नाजरीन, देखते हैं कि स्टूडेंट क्या क्या बनाना चाह रहे हैं, वो जाके चल के उनका रिव्यू लेते हैं और क्या क्या बनाना चाह रहे हैं वो देखते हैं। आपको पहले ग्रुप से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो पहले तो आप ये मोहम्मद हसीब है। ठीक है, आगे और आपका क्या नाम है? मेरा नाम मियां मोहम्मद जुहैब। तो आप लोग क्या बनाना चाह रहे हैं? हम बना रहे हैं मिनी टरबाइन बना रहे हैं। ठीक है, उससे हम स्टेपर मोटर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है। जी, तो ये मिनी आप टरबाइन बना रहे हैं, इसका पाकिस्तान पर कोई मतलब कि इससे कोई फ़ायदा होगा पाकिस्तान में? जैसा कि पाकिस्तान में एनर्जी फॉल्स बहुत सारे हैं। हाँ, इस ये बात वक्त है। एनर्जी क्राइसिस में हम लोग डूबे हुए हैं। उसके लिए हम लोगों ने अब हमारे पास जो सोलर पैनल है वो हर किसी की बर्दाश्त की बात नहीं है। ठीक है, सोलर पैनल एक बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल है और एक बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है। उसके लिए हम लोगों ने अब इसके लिए हमने एक छोटा सा मिनी टरबाइन बनाया है। जो टरबाइन हमारा ये काम करता है कि हम इंस्टेंट ऑफ जनरेटर हम लोग जो एक स्टेपर मोटर ले रहे हैं, जिससे स्टेपर मोटर की वजह से हम लोग करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा जो कि हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा जो हमारे पास लिमिटेड कंडीशन में आ रहा होगा। उसको हम लोगों ने लिमिट करने के लिए रेक्टिफायर्स लगाए जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। और डीसी करंट के बाद फिर हम लोगों के पास आगे कंट्रोलर लगा हुआ है। कंट्रोलर से हमारे पास ये है कि हमारे पास जो फ्लो ऑफ करंट है वो हमारे पास कंट्रोल है, जिससे हम बैटरी चार्ज करेंगे और बैटरी चार्ज करने के बाद जो है हम उसे किसी भी जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त। कैमरा ज़रा दिखाइएगा आप, इन्होंने जो पोस्टर जो आप इनको दिखाए। जुनैद भाई कैसे हैं यार, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। आश, थैंक यू। और सुनाए, सब खैर है? अल्लाह का शुक्र। तो आप इन शॉर्ट बताएं कि इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ थोड़ा डिफाइन कर दें, इस प्रोजेक्ट में आप क्या बनाना चाहते हैं? ये हम रॉकर बॉडी सिस्टम बना रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि 6 व्हील व्हीकल है। इसमें स्पीड कम, टॉर्क ज़्यादा होती है और ये सिक्योरिटी पर्पस पे हम बना रहे हैं कि आप इजीली अपने घर को बाहर आगे पीछे आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो बस यही है इसमें। आप ये बताएं कि इसकी स्पीड कितनी तेज़ होगी? इसकी स्पीड हम जो है ना कंडीशन के हिसाब से रखेंगे। आम गाड़ियों से ज़्यादा होगी, कम होगी, ये डिफाइन गाड़ियों से इसकी कम होगी क्योंकि इसमें जो है ना हमने इसकी स्पीड नॉर्मल रखनी है और चीज़ों को जो है फोकस करना है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से काम कर रही है। सैंपल लेने हैं, जैसे हमने अगर ज़मीन में स्प्रे करना फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र वगैरह के लिए, तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जंग वॉर में जैसे हमारी आर्मी के लिए यूज़ पड़ सकती है, कहीं हिडन जहाँ पे आर्मी नहीं जा सकती तो हम हार्डल्स पे इसको भी बेच सकते हैं वहाँ पे। तो उस लिहाज से स्पीड इसकी हम नॉर्मल रखेंगे, टार्क ज़्यादा होगा इसमें और स्पीड नॉर्मल होगी इसकी। आप ये बताएं कि गाड़ी का क्या नाम है और इसका पाकिस्तान पर कितना है कि कितना कामयाब हो जाएगा ये आपका प्रोजेक्ट? इस रोबोट का नाम है रोकर बोगी मैकेनिज़्म और ये कामयाब पाकिस्तान में इसलिए है कि ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। आपके वोट कब कपा रहे हैं तो ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। इसके ऊपर आप और भी काम कर सकते हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके ऊपर आप स्प्रे लगा के आप एंग्रो यूरिया जैसे और फिर और भी सीड्स जो हो गई वो आप एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनको स्प्रे कर सकते हैं अपने फार्म पे, अपने एरिया पे जहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन करवानी हो। तो ये रोकर बोगी मैकेनिज़्म अनइवन सरफेस पे चलता है, इसलिए हमारे इस काम का है। इससे हमारे लेबर हमारे टाइम की बचत होती है इसको इस्तेमाल करने से। आप मुझे ये बताइएगा कि इसकी जो 6 व्हील है ये बैलेंस कर लेगी अपनी बॉडी को? जी सर, ये 6 व्हील पे बनाई इसलिए गई है क्योंकि ये अनइवन सरफेस पे चलेगी। तो इसलिए अगर इसके 2 टायर अगर किसी से पत्थर वगैरह पर अगर ऊपर ऊपर की तरफ चले भी जाते हैं तो बाकी के जो 4 टायर हैं वो ज़मीन के साथ टच होंगे, जो ग्रेविटी को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और उसे पलटने नहीं देंगे। क्योंकि आम गाड़ियों में 4 टायर होते हैं, उनके अगर वो अनइवन सरफेस पे चलती है तो कहीं बहुत बड़ा पत्थर आ जाता है तो उनकी बॉडी टकराने का डर होता है। इसमें बॉडी टकराएगी नहीं, इसकी बॉडी आगे पत्थर आ जाए और क्या अपना टायर आ जाएगा जो इसको बैलेंस करेगा। जो उसके 4 टायर हैं वो फोर्स लगाएंगे। इसके जो टायर हैं वो हर टायर में एक एक मोटर लगी हुई है जो इसको तमाम टायर को पावर देगी। जो तमाम टायर एक साथ इसको आगे की तरफ रन करवाएंगे। इसमें टॉर्क ज़्यादा होगी, इसकी वजह से इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होगी। स्पीड इसकी नॉर्मल होगी जो अनइवन सरफेस पे चल सके। अगर स्पीड हम ज़्यादा करेंगे तो इसके कल्टी होने का डर होगा, ये मिसबैलेंस हो सकती है। गुड हो गया।
आप ये बताएं कि ये इसका मेटल है क्या, इस मेटल के बारे में गाड़ी के कुछ इसकी पता है? इसकी जो बॉडी है वो हमने बनाई है एक्रेलिक प्लास्टिक की, जो ट्रांसपेरेंट होता है। मेटल की हम बना नहीं सकते क्योंकि इतना हमारा बजट ही नहीं है, तो हम बजट की औकात में रहते हुए हम बना रहे हैं एक्रेलिक की। तो मैं आपका ये सवाल थोड़ा आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे बताएं इसकी बजट कितनी, कॉस्ट कितनी आ रही है मैक्सिमम? इसकी तकरीबन 1 लाख से अबव है। आपने कितना इन्वेस्ट किया इसमें? हमने हमारा 25% का शेयर है। चलो चलो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू। नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं कि उनका प्रोजेक्ट किस तरह का है और वो क्या बनाना चाह रहे हैं, तो चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आपका क्या नाम है? मोहम्मद एहतिशाम खान। तो आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपने इस प्रोजेक्ट में क्या डिफ़ाइन किया और क्या बनाना चाह रहे हैं? सर बेसिकली हम बना रहे हैं मार्स रोवर पे जो गाड़ी गई थी, जैसे अभी रिसेंटली एक मिशन हुआ है चंद्रयान 3 हमारे पड़ोसी मुल्क में, ये तो आप भी जानते होंगे। जी जी बिल्कुल। तो ये हम लोग उसी की एक गाड़ी बना रहे हैं जो होती है 6 व्हीलर, जिसकी ग्रेविटी जो होती है सेंटर में होती है, जैसे नॉर्मल गाड़ियों उसमें नहीं होती कि अगर कोई भी हेडल्स आती है, कोई भी पत्थर आता है, कोई भी ऊंचाई आती है, पूरी गाड़ी जो है पलट जाती है। तो ये वो चीज़ नहीं है, ये हमारी गाड़ी जो है 6 व्हीलर है। इसमें ये होगा कि हमारी जो गाड़ी है वो उसका सेंटर जो है वो ग्रेविटी जो सेंटर जो है उसके वो सेंटर में रहेगी, और इसके 6 व्हील जो हैं वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे से मूविंग अटैचमेंट होगी इनकी, और इनके हर व्हील में एक अलग मोटर होगी। इवन के जैसे कि अगर इसके 6 व्हील हैं तो 6 की 6 व्हीलों में 6 की 6 मोटरें होंगी, और 6 की 6 जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में होंगी। और सर यहाँ पे हम इसको बेसिकली यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, जैसे आर्मी वार हुई तो उसमें हम जो है इसको भेज सकते हैं किसी भी मिशन के लिए, कि जैसे जहाँ कोई लोग नहीं जा पा रहे तो वहाँ पे हम ये गाड़ी भेज सकते हैं। और जैसे हमारी आगे जाके फर्टिलाइजेशन में अभी जैसे एकड़ों की ज़मीनों पे फर्टिलाइजेशन होती है, तो हम इस गाड़ी को वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, इसके व्हील के ऊपर स्प्रे की लगा के, कि जाके हमारी फर्टिलाइजेशन जो है वो ईज़िली हो। अब दुनिया जो है वो रोबोटिक की तरफ आ रही है, तो हमें भी थोड़ी सी अपनी मुल्क में कोशिश करनी पड़ेगी कि कोई ना कोई इन्वेंशन हम करें, कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। माशाल्लाह आपका प्रोजेक्ट तो आपने अच्छा सोचा है आपने जो बनाने का, लेकिन आप इसका स्पीड की डिफ़ाइन कर सकेंगे कि कितनी स्पीड होगी इसकी? जी सर, बेसिकली इसकी स्पीड जो होती है वो एक नॉर्मल गाड़ी से कम होती है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि ये हेडल्स गाड़ी है, 6 व्हीलर गाड़ी है, इसको हम एक सर्टेन स्पीड में चलाते हैं। जैसे बिलफर्स किसी गाड़ी की स्पीड है 40, तो हम इसकी स्पीड रखेंगे 50। मतलब अकॉर्डिंग टू 4 व्हीलर इसकी स्पीड जो है वो स्लो होती है। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी जो है डिसबैलेंस ना हो, ईज़िली मूव करे, फ्रीली गाड़ी हो ये। अच्छा जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू सर, थैंक यू। बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाया आपने? सर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है डिज़ाइन फैब्रिकेशन एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एनर्जी टाइडल पावर एनर्जी जनरेशन विद कंप्रेस एयर एनर्जी स्टोरेज। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम जो काइनेटिक एनर्जी होती है टाइड्स की, उसको यूटिलाइज़ करके उसको एयर को कंप्रेस करवा दें, उस कंप्रेस एयर से हम टरबाइन को ड्राइव करवा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में इसका कोई फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? बिल्कुल, पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एक ओशन है जो अरेबियन सी है, और हमारी जो ज़्यादातर डिपेंडेंस है वो फॉसिल फ्यूल के ऊपर है। तो अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी फॉसिल फ्यूल से हटकर हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आप इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट बता दें। जैसे कि मेरे टीम मेंबर ने बताया कि हमारे पास ये जो हम रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, बेसिकली टाइडल एनर्जी हमारे पास मोस्ट प्रेडिक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी है। मतलब कि आज के दौर में आने वाले आज से 50 साल बाद और आगे भी इसके अंदर इस एनर्जी, ये हमारे पास जो टाइडल एनर्जी प्रेडिक्टेड है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। और हमारा प्रोजेक्ट का मेन गोल ही यही है कि ये इन्वामेंटल फ्रेंडली है, हमारे पास सस्टेनेबल है, हमारे SDGs के गोल्स को फॉलो कर रहा है। बेसिक हमारा जो एम था वो यही। चलो थैंक यू। आप बताएं फिर इसका कोई फ़ायदा, इसका ये कोई पॉइंट बता दें जिससे कोई फ़ायदा हो। जी, इसका मतलब आने वाले वक्तों में जिस हम लोग अभी बेनिफिट्स ले रहे हैं, इसी तरह ये जो हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा तो इन फ्यूचर इसके बहुत बेनिफिट्स होंगे। जिस तरह कि इसका जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो साउथ अफ्रीका ने इस पे बनाया है, इससे हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिससे हमारी यूनिवर्सिटी वाले फ़ायदा भी ले सकते हैं, उठा सकते हैं फ़ायदा। चलो चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। हाँ तो गाइस नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं कि उनका प्रोजेक्ट किस तरह है और वो क्या बनाना चाह रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका क्या नाम है? आई एम अब्दुल मुइज़। व्हाट आर यू अबाउट से दिस प्रोजेक्ट? Basically, I am the student of BS Mechanical. Today I am going to describe our project. Our project is Archimedes screw water turbine. Archimedes
screw turbine is belongs to the Archimedes. Archimedes is the father of mathematician, as we all know that. बेसिकली ये हमारे जो एरियाज़ के अंदर है, एज़ वी ऑल नो दैट कि हमारे जो पाकिस्तान है वो इकोनॉमिकल इश्यूज़ की वजह से और पावर जनरेशन बहुत कम है. हमारी 90% फॉसिल फ्यूल के ऊपर पावर जनरेशन होती है. तो दैट्स वाई ये हमारा जो है आर्किमिडीज स्क्रू वाटर टरबाइन है, ये हमारा रिन्यूएबल पावर एनर्जी को क्या करता है, होती है इससे. तो इसलिए हम इसको ये बना रहे हैं. तो उसके लिए हमारे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखना ज़रूरी है कि हम कहाँ इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर बहुत एफिशिएंट वर्क करेगा ये. और जो इसका मेन पर्पस है कि हम हाउ कैन वी अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हम डेवलपमेंट गोल्स कितने अचीव कर सकते हैं. तो हमने जहाँ तक हमारी रिसर्च के मुताबिक हम उसमें 3 डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेंगे. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा है सेकेंड SDG 7, SDG 14 एज वेल SDG 15. So these are the 3 goals we will achieve. So that's why we develop this project. और ये basically flow of water पे डिपेंड करेगा. जितना फ्लो ज़्यादा होगा और उस पर डिपेंड करेगा. इन फ्यूचर इसके बारे में आप थोड़ा शॉर्ट बता दें. इन फ्यूचर इसके डायरेक्शन थोड़े मालूमात दे दें इसके. इन फ्यूचर इसका कितना % इसकी जो है ना वो डिमांड है. इन फ्यूचर अगर हम इसकी बात करें तो इन फ्यूचर ये बहुत एप्लीकेबल हो सकता है अगर हम इसकी मटेरियल पे काम करें, इसकी स्पेशलाइजेशन पे काम करें. अभी एट दिस मोमेंट वी आर वर्किंग ऑन द बेसिक प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट. दैट्स व्हाई वी आर स्टूडेंट्स, देयरफॉर वी कैन नॉट मेंटेन द बजट और अदर थिंग्स वी कैन कंसिडर. आप इसके कॉस्ट के बारे में बता सकते हैं, कितनी कॉस्ट आ रही है? इसकी जो कॉस्ट आ रही है मैक्सिमम अगर हम बात करें जितनी हमारी इकोनॉमिकल वैल्यूज़ है कि दिन बाय दिन डे बाय डे जो है हमारा पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसकी हमारे बेसिकली जो आएगी 1 लाख के अंदर ही इंशाल्लाह बन जाएगा हमारा प्रोजेक्ट. चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक.